कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट जा रहा है बायो का। बहुत दिन हो गए बायो हम लोग ने टच भी नहीं की। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री चल रही है हमारे चैनल में। बट अब हम आ चुके हैं अपने बायो के लेक्चर के साथ और हम चालू करने वाले हैं क्लास 11th की बायो का पहला चैप्टर, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। आई थिंक बहुत चीज़ें इसमें से डिलीट होगी। लास्ट के जो टॉपिक्स हैं आपका टेक्सोनॉमिकल एड्स वाला, वो डिलीट हो गया होगा। और बट हमारे पास जो भी जितना भी पोर्शन बचा है वो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है और बहुत ही बेसिक पोर्शन है। ठीक है, जिसको हम 2-3 लेक्चर्स में इसको खत्म करेंगे चैप्टर को और अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। तो द लिविंग वर्ल्ड से आपको क्या समझ आ रहा है कि ऐसी दुनिया जहाँ पे जिंदगी हो। ठीक है, जीती जागती जिंदगी दुनिया में मौजूद है। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे कि कैसे लिविंग वर्ल्ड, लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे डिफरेंट सिमिलैरिटीज़ हैं और डिससिमिलैरिटीज़ हैं। उन्हीं सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे लिविंग वर्ल्ड में हम लोग ने दो तरीके से चीज़ों को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। एक को हम लोग ने किया है लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे और एक हो जाएगा नॉन लिविंग। ठीक है, एक हमारे पास लिविंग थिंग हो जाएगा और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे जो कि कुछ फंडामेंटल्स होंगी, जो कि दोनों में मौजूद होंगी वो कैरेक्टरिस्टिक। बट कुछ होंगी डिफाइनिंग जो सिर्फ हमारे पास किसके अंदर मौजूद होगी, लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होगी। ठीक है, अब उन कैरेक्टरिस्टिक को हम यहाँ पे एक एक करके एक बार लिख लेते हैं ताकि हम आइडिया ले सके कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, द लिविंग वर्ल्ड के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ही हम लिविंग थिंग को फंडामेंटल बोलेंगे, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे डिफाइन करेंगे। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि डिफाइनिंग होगा, जो एक में प्रेजेंट होगा एक में एब्सेंट होगा। ठीक है, बता दे रहा हूँ क्या है। पहले मेरे को कैरेक्टरिस्टिक लिखने दीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है आपका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपको देख के समझ आ गया होगा कि सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अब सेल किसके अंदर मौजूद है, हमारे लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद है। तो ये हमारे डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास आता है क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसको भी देखेंगे कि ये हमारा फंडामेंटल है या फिर डिफाइनिंग है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, थर्ड नंबर पे हमारे पास है ग्रोथ। अब ग्रोथ सिर्फ ह्यूमन बॉडी में नहीं होता, लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हमारे पास ग्रोथ देखने को मिलता है। तो वो भी देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, तो ग्रोथ खाली अंदर से नहीं, बाहर से भी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है क्या, रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर आपको ये सोच के लगेगा अरे भैया रिप्रोडक्शन हो गया तो ये हमारा डिफाइनिंग हो जाएगा, मतलब सिर्फ लिविंग थिंग में मौजूद होगा। ठीक है, बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, होल्ड ऑन। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर लगेगा कि ये है बट नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट हमारे पास आता है कॉन्सियसनेस। ये बहुत कमाल की चीज़ है। ठीक है, कॉन्सियसनेस बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो कॉन्सियसनेस के बारे में भी हम देखेंगे। उससे पहले जो मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि फंडामेंटल और डिफाइनिंग, होता क्या है ये फंडामेंटल और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो आइए समझते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में। फंडामेंटल, और यहाँ मैं बताऊंगा आपको डिफाइनिंग फीचर्स। फंडामेंटल फीचर्स और ये आ जाएगा यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर्स। होता क्या है दोनों डिस्कस करते हैं एक एक करके। पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, फंडामेंटल फीचर्स को।
फंडामेंटल फीचर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे फीचर्स जो हमारे दोनों में मौजूद है। ठीक है, फीचर्स प्रेजेंट इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इतना क्लियर हुआ कि फीचर्स ऐसे जो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसलिए हम इसको फंडामेंटल बोल। और डिफाइनिंग क्या होगा कि ऐसी चीज, ऐसे फीचर्स बता दो भैया कि जो डिफाइन कर दे कि ये लिविंग है ये नॉन लिविंग है। ठीक है, उसे हम डिफाइनिंग फीचर्स बोल देंगे। तो डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ध्यान रखिएगा, डिफाइनिंग बोल रहा हूं तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ऑल, ऑल वर्ड का ध्यान रखेंगे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें ये फीचर्स देखने को मिलेगा। प्रेजेंट इन ऑल व्हाट, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट इन ऑल, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। ठीक है, एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये हमारे डिफाइनिंग और फंडामेंटल फीचर्स के बारे में होगी। तो ये हमारा रहा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन लिविंग वर्ल्ड के बारे में कि हम यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे इस कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करने के बाद फिर हम चलेंगे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे हमने नाम देना चालू किया, किसी भी जो हम लोग साइंटिफिक नेम देखते हैं उसका नेमिंग करना सीखेंगे और कैसे उसका नाम डिराइव हुआ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, कैसे किंगडम से लेकर स्पीसीज के बीच में बहुत सारे डिविजन्स हुए हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया कैटेगरीज आए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा टोटल ओवरव्यू हो जाता है चैप्टर के बारे में। अब चलते हैं हम अपने किसकी तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। और नेक्स्ट पेज में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक कर कर। ठीक है, तो हम लोग ने पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या लिया था, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिया था जो हम लोग ने, वो था सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो पहली बात तो ये कि ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग फीचर। अब डिफाइनिंग फीचर कैसा, क्योंकि सेल हमारे सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही आपको देखने को मिलेगा। क्या है, हमारी बॉडी कैसे बनी है, सेल से बनी है। ठीक है, तो सेल क्या है हमारे पास, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे बॉडी का। ठीक है, अब ये सेल मिलके क्या बनाएगा हमारे पास, टिश्यू बनाएगा। ठीक है, और यही टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ये ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा का पूरा क्या बना देगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर्स बोल रहे हैं। और सेल क्या है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना ही था सेलुलर, यही हमारे अपने एनसीईआरटी में इतना ही दिया है इसके बारे में, और कुछ डिटेल्स नहीं है। आगे बढ़ते हुए डिस्कस करते हैं सेकेंड नंबर टॉपिक के ऊपर। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको ढंग से समझिएगा। क्या होता है हमारे पास, क्या, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म। ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी कि कभी कभी आपको अगर वीकनेस फील होती है या फिर आप ज़्यादा खा लेते हो पर आपको शरीर को लगता नहीं है वो खाना, तो डॉक्टर कभी कभी बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है या फिर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा फास्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी टोटल केमिकल रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, उसी को हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने कि आपके बॉडी के अंदर जितना भी क्या चल रहा है, रिएक्शन चल रही है, केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन occurring
inside the living organism, inside the body of organism, the body of organism, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को हम लोग ने दो कैटेगरी में बांटा है। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं वो देख लीजिए एक बार। पहला हमारे पास आ जाता है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है क्या, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। दोनों का मतलब क्या है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। तो एनाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है, बिल्डिंग रिएक्शन होता है कि बॉडी के अंदर जो आपने खाना खाया वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सिंपल को कॉम्प्लेक्स फूड में हम बनाते हैं उसको, ठीक है। जो भी हमारे पास खाना जाता है, ठीक है, उसको तोड़कर वो उसको कॉम्प्लेक्स में बना देता है, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या बोलेंगे, बेसिकली इसको हम बोलेंगे बिल्डिंग रिएक्शन, कि बॉडी में जो खाना जा रहा है उसको कॉम्प्लेक्स में बिल्ड कर दे रहा है, बिल्डिंग रिएक्शंस हम बोलेंगे। सारे बिल्डिंग रिएक्शंस हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो भी हमारे पास सिंपल कंपाउंड्स हैं बॉडी के अंदर, उसको वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या कर दे रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, सनलाइट भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, मिनरल्स भी मिल रहा है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है। तो वो उसको इकट्ठा करके उस सारे सिंपल चीज़ों को इकट्ठा करके कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब कैटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म हमारे पास हो जाएगा ब्रेक डाउन रिएक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन रिएक्शन, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे टूटेगा। जैसे इसको ऐसे भी ध्यान रखते हैं, कैट मतलब कट, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन रिएक्शन बोलेंगे। यहाँ पर जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसका बढ़िया एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब भी मान लीजिए प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लांट में क्या होते हैं, ग्लूकोज आते हैं, वो ग्लूकोज चाहते हैं वो टूटे, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन हो। तो वो ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, चैप्टर है हमारे पास रेस्पिरेशन प्लांट, वहां पे हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, किसमें, सिंपल सब्सटेंस के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर ही। तो बॉडी के अंदर ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है, ठीक है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एक साथ चलता है। और इसका एग्जांपल मैंने क्या दिया अभी, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। इतना क्लियर हो गया कि मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में कुछ बताती है। तो आइए उसको देखते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बताती है इसको अच्छे से। देखिए क्या बोल रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो हमारे पास दो टाइप के आते हैं। पहला आता है इन विवो, इन विवो, दूसरा आता है इन विट्रो। इन विवो का मतलब हो जाएगा आपका इनसाइड द सेल। अगर हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या चल रहा है, किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर चल रहा है, इनसाइड द सेल चल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इन विवो मेटाबॉलिक रिएक्शन। इन विट्रो क्या हो जाएगा कि सेल के बाहर हमारा रिएक्शन चल रहा है, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। अब हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हम लैब में भी कुछ परफॉर्म करते हैं, किसको, रिएक्शंस को, ठीक है। तो वो कैसे रिएक्शंस होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इन विट्रो रिएक्शंस होते हैं, कि वो हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर उसको टेस्ट कर रहे हैं, बाहर उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि हम लोग ने नाम सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन अंदर प्रोसेस होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के, ठीक है, बट उसको हम क्या कर रहे हैं, लैब में बाहर लेके रिएक्शन करवा रहे हैं उसका। तो हमारे पास क्या आ जाता है, इन विट्रो में एक एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। इन विट्रो में हम क्या बोलते हैं कि जो रिएक्शंस हो रही हैं आउटसाइड द सेल हो रही हैं, वो क्या होंगी, लिविंग नहीं होगी, जीती जाती रिएक्शंस नहीं होगी, क्योंकि सेल के अंदर नहीं होगी, सेल के बाहर हो रही है। बट वो जो रिएक्शंस हो रहा है, जो सेल के बाहर जो रिएक्शन हो रहा है, वो लिविंग रिएक्शन, ठीक है।
क्या बोल रहा है इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर, क्या बोल रहा है, ये जो रिएक्शन है आर नॉट लिविंग, आर नॉट लिविंग, आर नॉट लिविंग थिंग। ठीक है, कोई जीता जागता इंसान नहीं बन रहा है यहाँ पर, बट इसके अंदर जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग रिएक्शन है, बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन, लिविंग रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल मैं समझाता हूँ, देखिए क्या, मान लीजिए आईवीएफ हो रहा है, ठीक है, आईवीएफ का प्रोसेस चल रहा है। आईवीएफ के प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आपका स्पर्म और ओवन का फर्टिलाइजेशन बाहर चल रहा है। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या किया, स्पर्म मिला दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, ओवम रख दिया। तो इन दोनों का जब मीटिंग होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, अब इसी जाइगोट को हम क्या करेंगे, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। इतना तो हम लोग ने पढ़ा ही है, और 9th-10th में बेसिक था। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में अपने बॉडी, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है ये कोई लिविंग थिंग नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिविंग थिंग नहीं बन रहा, लिविंग थिंग तो इसके अंदर ही, बॉडी के अंदर पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रहकर हम बना रहे हैं बेबी को। ठीक है, बट ये जो रिएक्शन चल रही है इसके अंदर, जाइगोट जो बनेगा, ये जो रिएक्शन चलेगा, ये हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा, लिविंग रिएक्शन कहलाएगा। ये बात समझ आई? ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है, ये लिविंग थिंग नहीं है, बट जो रिएक्शन चल रही है वो श्योरली क्या है, लिविंग रिएक्शन। तो आज के लिए बायो में इतना ही, पहला लेक्चर हमारा इतना ही जाएगा। आप पहले इतने लेक्चर को ढंग से समझिए, आगे फिर हमारे बाकी कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और अगर हमारी लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो और एक प्यारा सा कमेंट भी डाल दीजिए, ताकि हमें ऐसी ही मोटिवेशन मिलते रहे वीडियोस बनाने का। तो तब तक के लिए थैंक यू, एंड वी विल श्योरली मेट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए